आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सरकार ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम 10,500 करोड़ इंसेंटिव टेक्सटाइल सेक्टर को भी दे दिया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें मुझे। आपने मेरा पिछला सेशन देखा कि नहीं? फिर से लाइव आऊंगा मैं इंस्टा पे, और टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम अब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी अप्रूव कर दिया है। एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और 10 और सेगमेंट। बजट आउटले कितना है? 10,683 करोड़। तो अब यही है कि दिस स्कीम, अब बताया है जो पीयूष गोयल है, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि ये जो स्कीम है ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सबको पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी। पीयूष गोयल ने काफी कुछ और भी बोला है। साथ ही साथ पीएलआई अलॉन्ग विद ROSTEL, RODTEP और बाकी मेजर्स जो सरकार ले रही है। देखो यार, सिंपल सी बात है इसमें, ये सब भारी भरकम वर्ड्स में हम नहीं जाते हैं, हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अब इससे पहले हम पीएलआई स्कीम को समझे। आप ये समझिए कि यूपीएससी के शानदार कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। अभी 13 सितंबर से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कराने वाला हूं, क्योंकि 10 अक्टूबर को एग्जाम है। तो आप जरूर ऐप डाउनलोड करें और प्रोडक्ट्स को अवेल करें। तो पीएलआई स्कीम है क्या? प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इंसेंटिव मिलता है, दैट्स इट। कंपनी जो सेल करती है ना, उस पे इंसेंटिव दिया जाता है। जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, घर में मैन्युफैक्चर होंगे, आत्मनिर्भरता के लिए है ये। जितने इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो यहां पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, उनकी सेल पे इंसेंटिव दिया जाएगा। और याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पेमेंट है। जो भी भारत से चीजें निकलेंगी, सीधा पेमेंट आपके खाते में, सेक्टर टू सेक्टर। अब कितना अमाउंट किसको दिया जाएगा, ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इंसेंटिव उस सेक्टर को दिया जाता है जिसमें या तो डिप हो या बहुत बढ़िया कर रहा हो। तो पीएलआई स्कीम जो है, ये ओवरऑल अनाउंसमेंट का पार्ट है। 2021 में यूनियन बजट में ऑलरेडी अनाउंस किया था कि इस बार का जो आउटले है पीएलआई प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम का, वो 1,97,000 करोड़ है। 13 सेक्टर्स में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा। मिनिमम प्रोडक्शन इस बार कितना होगा? मिनिमम 37.5 लाख करोड़, और उस पर लगभग 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। और मिनिमम एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट इन 37.5 लाख करोड़ से कितना जनरेट होगा? 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसीलिए कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे पहले दोस्तों पीएलआई स्कीम जो है वो 10 सेक्टर के लिए लॉन्च की थी। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव काफी शानदार स्कीम साबित हो रही है, लेकिन अब 10 सेक्टर्स में, पहले भी टेक्सटाइल था, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल सब थे। इसका भी 5-5 साल में ऑपरेशन वैल्यू 5-5 साल होती है। 5 साल 5 साल 5 साल। अब जो पीएलआई स्कीम है, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? कंसर्न मिनिस्ट्री। जैसे टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स हैं, या मान लीजिए कि एलईडीज हैं, एलईडी पे अगर इंसेंटिव दिया जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो एनर्जी मिनिस्ट्री, टेलीकॉम है तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ये जो पीएलआई स्कीम इंप्लीमेंट करती है, इंप्लीमेंट का मतलब ये है कि भाई जिस भी सेक्टर का इंसेंटिव, अब जैसे टेक्सटाइल का इंसेंटिव है, ठीक है, तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वही इंसेंटिव देगी। समझे आप बेनिफिट्स? अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इन्वेस्टमेंट आता है ना। देखिए, ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। हमको ऐसा माल बनाना है जो बहुत ज्यादा कंपिटेटिव हो, ग्लोबली कंपिटेटिव हो। अब जब इस तरीके के इंसेंटिव दिए जाएंगे तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यार इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट होगा, सरकार भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत ये प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट का, जैसे ड्रग्स की बात है, इंडियन फार्मास्यूटिकल में अभी इंसेंटिव पीएलआई दिया गया था, तो उसका हमने एक्सपोर्ट देखिए कितना बढ़िया बढ़ा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में
हमने क्या शानदार फतेह हासिल की है। तो ये समझिए कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये इंसेंटिव जो होता है ना, ये लैंड और बिल्डिंग पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। इंसेंटिव देखिए, इंसेंटिव या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा। तो अब भाई देखो, इंसेंटिव मिलेगा। जैसे मैं हूं, अब मुझे टेक्सटाइल, मैं कपड़े के उद्योग में हूं। वैसे भी भारत का कपड़ा दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आपको पता ही कि इतिहास गवाह है कि भाई जो ब्रिटिशर थे वो हमारे कपड़े के लिए ही तो आए थे। तो अब जैसे मैं कपड़ा बना रहा हूं और मैंने अब एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, तो मैंने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, उस पर कोई इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव किस पे है? मशीन, इक्विपमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट। उस पर सरकार मुझे एडिशनल पैसा दे देगी कि तुम्हारा इतना खर्च हुआ, लो हम एडिशनल पैसा दे रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि अरे वाह, सरकार इस सेक्टर को इसमें पैसा डाल रही है। अब जैसे कल को अनाउंस करते कि भाई प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है, अब जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी हमको सबको पैसा देंगे, तो सब इस सेक्टर में और ज्यादा कूद जाएंगे। क्या वो सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, तो इससे ना इन्वेस्टमेंट आता है, इससे बूस्ट भी मिलता है। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए तो ये जो स्कीम है, ये PLI स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर, हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि 13 सेक्टर्स के लिए ये अनाउंस की गई थी 2021-2022 में, और ये 5 साल का ही था। तो अब इसमें 10.5 करोड़ 10 करोड़ 10,683 करोड़ जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे पिछले, मतलब अगले 5 सालों में। और यही बोला है कि हम चाहते हैं कि ग्लोबल चैंपियंस हम प्रोड्यूस करें। ये बहुत अच्छी बात है। पीयूष गोयल जी ने बोला है कि जो फैक्ट्रीज हैं, स्पेशली Tier 3 Tier 4 सिटीज में, जो छोटे शहरों में फैक्ट्रीज हैं, हम चाहते हैं कि वो वहां से हम ग्लोबल चैंपियंस निकालें, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और उन्हीं को प्रायोरिटी हम देंगे। अब ये गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र में इसलिए ज्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि यहां पे टेक्सटाइल बड़ा चलता है ना, यहीं से तो गुजरात भाई, अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, सूरत, अहमदाबाद। यूपी में यूपी का कपड़ा उद्योग शानदार है, महाराष्ट्र में। अब अगले 5 सालों में 19,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट होगा। अब टर्नओवर क्या है? प्रोडक्शन टर्नओवर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। एम्प्लॉयमेंट्स, खाली टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है, 7.5 लाख लोगों को दिया जाएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट Tier 3 Tier 4 में दी जाएगी। ओके, तो टेक्सटाइल से आपको याद ही होगा कि सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल मिशन भी लॉन्च किया था। जब से बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में बाजी मारी, तब से सरकार काफी ज्यादा इसको लेके, टेक्सटाइल को लेके, हमारे कपड़ा उद्योग को लेके काफी सचेत हो गई है। अब 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट इसमें पॉसिबल है। आप देख सकते हैं कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर, किस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना कि आपको पैसा दे दिया जाएगा। जिस इंसान के पास फर्म है, कंपनी है, वो 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। याद रखिएगा, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और सिविल वर्क्स। सिविल वर्क्स में क्या आएगा? लैंड या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉस्ट, इसमें ये भी आ गई है। अच्छा, पहले में ये नहीं थी, अच्छा सॉरी, इसमें ये नहीं आई है। वही बता रहे कि लैंड, और याद रखिएगा कि जैसे जमीन और बिल्डिंग पे पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये पहले ही वाला चल रहा है। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो है, पिछली बार भी जब लॉन्च किया था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे जब दिया था, तो उसमें भी लैंड और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉस्ट नहीं कवर थी। जैसे मैंने अगर बिल्डिंग खरीदी है, जमीन खरीदी है, जमीन का तो सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है ना, उस पर कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इंसेंटिव किस पे है? अगर मैंने प्लांट लगा दिया, मेरी जमीन है, मैंने उस पर प्लांट लगा दिया, मशीन लगा दी, मैंने बाहर से कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, सिविल वर्क्स, लोगों को एम्प्लॉय किया है, तो उस पर यहां पे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट है? 300 करोड़ रुपए। सेकेंड पार्ट में क्या है कि जो भी इंसान, फर्म या कंपनी 100 करोड़ अगर और इन्वेस्ट करता है, वो भी इस स्कीम में पार्ट ले सकता है। बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। देखेंगे दोस्तों इसका क्या इफेक्ट होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।